हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर मैथ्स पेपर 2 की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमने अपना एक टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट कर चुके हैं और उससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे पहले मैंने सीटेट मैथ्स पेपर 1 की भी एक सीरीज स्टार्ट करी थी जो कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथ से नहीं है वो उस सीरीज को देखें, वीडियोज़ को समझें। आई होप उनको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा और वो मैथ्स पेपर 1 को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स पेपर 2 के लिए नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घात और घातांक। तो हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जिसको हम घात और घातांक भी बोलते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको बोले कि बताओ 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 होता है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 हमारा 2 टाइम्स आया है तो 2 को 2 की पावर की फॉर्म में लिख दे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो ये वाला वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, इसको बोलते हैं हम बेस और इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट या पावर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अगर हमसे बोले 2 की पावर 5 है तो इसमें हमारा बेस क्या होगा और पावर या एक्सपोनेंट क्या होगी? पावर क्या होगी? बेस हमारा इसमें हो जाएगा 2 और पावर हमारी हो जाएगी 5। तो हम इसको ये बोल सकते हैं 2, इंग्लिश में बोलते हैं 2 रेज टू पावर 5 और हिंदी में बोल देंगे 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये तो था कि हमारा किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट या पावर बेस क्या होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है वो हम करते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स आएंगे हमारे, उनको हम चेक करते हैं क्या रूल्स होंगे वो। देखिए रूल्स क्या होते हैं, इसमें होता है कि अगर किसी नंबर में बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ठीक, और वो चीज मल्टीप्लाई में है, वो चीज किसमें? मल्टीप्लाई में। तो क्या होता है, उस नंबर की दोनों पावर्स ऐड हो जाती है। क्लियर? सेकेंड, जैसे इसका एग्जाम्पल लेके चले हम, अगर हमें दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो दोनों का बेस क्या है? 2, पावर लेकिन डिफरेंट है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 5। सेकेंड, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों चीज मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर m माइनस n। तो इनकी पावर्स क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। जैसे इसका भी एग्जाम्पल ले, यही ले ले, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। इसको करें, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और किसमें है? ये डिवाइड में। तो ये आ जाएगा 2 की रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। ठीक। थर्ड, अगर हमारा है किसी भी नंबर की पावर दे रखी है m और उसकी होल पावर भी दे रखी है n, तो क्या होता है? पावर्स आपकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर 3 है और उसकी होल पावर है 2, तो ये वाली दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 की पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 6। फोर्थ, अगर दो नंबर हैं और उन दोनों मल्टीप्लाई में है और उनकी होल पावर m दे रखी है, तो ये जो पावर है वो दोनों नंबर्स पर अलग अलग लगेगी। तो a इंटू बी की होल पावर m हो जाएगा आपका a की पावर m इंटू बी की पावर m। जैसे ये हमें दे रखा है 2 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, दो नंबर अलग अलग है, पावर दोनों की कॉमन है, तो क्या होगा? ये जो पावर है वो दोनों पर अलग अलग मल्टीप्लाई में आ जाएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर यही चीज हमारी डिवाइड में है, a अपॉन बी की होल पावर m है, तो इसमें भी पावर जो होगी वो डिवाइड में अलग अलग चली जाएगी। जैसे ये ले 2 अपॉन 3 की पावर 4 है, डिवाइड में है 2 और 3 और 4 इसकी पावर है, तो ये दोनों अलग अलग डिवाइड में भी लिखे जाए। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसमें रेसिप्रोकल। अगर किसी a की पावर माइनस में है, माइनस n है, a रेज टू पावर माइनस n है किसी भी नंबर की, तो हमारा मेन काम क्या होता है? इस पावर को पॉजिटिव बनाना। तो हम क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं जिससे वो पॉजिटिव में आ जाती है। जैसे अगर हमारी 2 की पावर माइनस 3 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी पॉजिटिव में आएगी।
ठीक, एक हमारा लास्ट बचता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 ही होती है। जैसे अगर हमने 2 की पावर 0 लिया तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो ये थे कुछ रूल्स जो हमारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर में यूज होंगे, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, वो करेंगे हम थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप इन रूल्स को रिवाइज करिए। एक बात और, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे, इसमें से 20 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बेस्ड सॉल्विंग के लिए आते हैं, और 10 क्वेश्चन हमारा पेडागोजी के आता है। तो इन 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंट और पावर का जरूर मिलेगा। तो इसलिए इन रूल्स को बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठाइए, इनको लर्न करिए, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये रूल्स अप्लाई होंगे और वो आपको ऑटोमेटिकली लर्न होते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।